औरत बच्चे पैदा कर देती है, औरत घर सेटल कर देती है, औरत मियाँ के लिए सुबह शाम रगड़ती है, बर्तन धोती है, काम करती है, सारा दिन अपनी हड्डी तोड़ अपना कोई उसके लिए उसका कोई मी टाइम नहीं होता बेचारी का। उसका मी टाइम क्या ट्रीट है? यही है कि मियाँ आके बोलते खाना बहुत मज़े का बना। भाई मैं काशिफ साहब बताऊँ, मैंने कितने केसेस देखे। मैं पिछला भी जब मॉर्निंग शो करती थी, कितने रियल लाइफ के मेरे पास केसेस आते थे। उन औरतों को सिर्फ गर्म रोटी तवे से नहीं उतार के दी ना, तो उस पर मियाँ ने तलाक दे दिया ऐसे खड़े खड़े, जा दे धनादन धुलाई दी, इतनी बुरी बुरी तरीके से मारा, सिर्फ इसलिए कि भाई हमें रोटी गर्म नहीं दी, खाने में नमक तेज़ हो गया। इस तरीके से औरत को ये तो मैं अभी मॉडर्न ज़माना है, अभी तो थोड़ी सी आपको पता है नॉलेज भी हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, मगर अभी भी रूरल एरियाज़ में आप जाइए, किसी की आंख फटी हुई है, किसी को सिलेंडर से जलाया हुआ है, किसी को क्या किया हुआ, मर्द के हाथ की सताई हुई औरत। उनमें से एक औरत मेरे पास है, ज़ारा नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या सीन चल रहा है, ज़रा अपनी ज़बानी बताइएगा। कि पहले तो आप फिल्मों में काम कर रही थी, ठीक है, एक्ट्रेस हैं आप। मेरी आपसे मुलाकात भी हो चुकी है बॉबी के टाइम पे। जी जियो पे हुई थी, हम सब उम्मीद से प्रोग्राम, हम सब उम्मीद से भी टाइम पे हो चुकी है। आप अभी क्या सिलसिला में एकदम से आपकी वीडियोस कुछ जो देख रही हूँ, ये आप अपनी ज़बानी बताइएगा, क्या मसला हुआ? मैं भी जैसे औरतों के ऊपर बात हो रही थी तो मैंने भी सोचा कि अपना मैं रखूं, क्योंकि ये आजकल हो भी रहा है ऐसे, जैसे कि कहते हैं कि औरतें जो है ना वो ऐसी हैं वैसी हैं। शोबिस की औरतें तो खास तौर पे उनको टारगेट किया जाता है, या काम करने वाली हाँ जी, जो काम करने वाली औरतें हैं, बट शोबिस के जो मतलब बाहर काम करती हैं। तो इन मर्दों से ये मेरा सवाल है कि जब उनसे आप शादी कर रहे होते हैं तो तब आपको नहीं नज़र आता कि ये काम करने वाली हैं या फिर ये शोबे से रिलेटेड हैं, तो तब आप उनके साथ सही होते हो। और फिर जब वो घर में जो आपकी बीवी होती है उस टाइम वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है और जो बाहर की वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। फिर जब आप शादी कर लेते हो, फिर उसके बाद आपके लिए जब कुछ अर्सा आप उसके साथ स्पेंड करते हो, बच्चे पैदा करते हो, फिर उसके बाद आप कहते हो कि ये औरत सबसे बुरी है, ये तो बड़ी चालू है, ये तो बड़ी चालाक है, ये तो बड़ी ये है। हालांकि आप उसको, कुछ मर्द ऐसे हैं जो औरतें उनके साथ शादी करती हैं कि उनके पास कोई माल दौलत ऐसी चीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बेचारी उसके लिए, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने मिसाल हूँ, मैंने उस बंदे में कुछ नहीं देखा था, मैंने उस बंदे का ना तो कोई घर था ना कोई चीज़ थी, मैंने तो इसलिए शादी की कि नहीं यार मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, चलो मैं करूँगी, मेरा सहारा मतलब बनेगा। जैसे मैं अकेली थी तो मैंने कोई एक्टर थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, जब मेरी फिल्म की शूट गोलगप्पों की चल रही थी तब मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि कोविड के दिन थे तो सब ऐसे बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे मैं भी ये चाहती, हर औरत चाहती है कि मेरा कोई सहारा हो। तो मेरा वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो बाप नहीं था, माँ नहीं थी, तो फैमिली सपोर्ट नहीं थी। तो उसकी वजह से जो है ना मुझे ऐसा सहारे की ज़रूरत थी जो कि मेरा साथ देता, लॉयल होकर मेरे साथ चलता। मैंने शादी की, शोबे छोड़ दिया। मैं एक बच्ची की माँ हूँ, माशाल्लाह मेरी बच्ची की एज जो है ना वो इस टाइम पे 2.5 साल है। और मैं देखें अब दर बदर हो रही हूँ। मैंने उस बंदे को, मैं यहाँ प्रोग्राम में कह रही हूँ, आप अपने ज़ाहिर से भी पता कर लें, मैंने 3 साल तक उस बंदे को खिलाया। उस बंदे के लिए आप अपना काम छोड़ दिया, अपना फ्यूचर छोड़ दिया, ठीक है, अपना पैसा छोड़ दिया, रनिंग बिजनेस जो कर रही थी काम, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। उस बंदे की 1, 2, 3, 4 शादियाँ सामने आई उसके बाद। आपको पहले पता था? नहीं, पहले नहीं पता था। उसने बिल्कुल झूठ बोला था, बीवी को डिवोर्स दी हुई है, एक बच्ची है जो घर में थी। एक सेकंड जी अब आप बताइए, आप मुझे कह रहे थे ना, अब इस पे क्या कहेंगे? ये मिसाल आपके सामने बैठी है, देखिए अब इस पे किसने जुल्म किया है, आप बताइए ना। ठीक है, मेरी बात सुनिए। देखिए, हम यहाँ पर मर्द और औरत की लड़ाई कराने नहीं बैठे। हम क्यों बैठे? तो ये लड़ाई तो चल रही है, मैं बताता हूँ क्यों बैठे। भी तो कराना है। मर्द औरत की नहीं है, हक और नाहक की है, सच और झूठ की है, गुनाह और सवाब की है, दुरुस्त और गलत की है। अच्छा, जहाँ मर्द गलत है वहाँ मर्द गलत मैं है। ये भी नहीं कहती कि सारे मर्द ऐसे हैं। एक एग्जाम्पल आप भी तो हैं, आपकी भी तो शादी है, आपकी भी तो बेटी है। किस तरीके से आप लोग अपने घर की औरत को सपोर्ट करते हैं। हमेशा मैं आपको जब अपने शो पे बुलाती हूँ, आप अपनी एग्जाम्पल ही अपने घर से देते हैं, बाहर की नहीं, अपने घर से एग्जाम्पल देते हैं, अपनी बेटी अपनी बीवी की। तो इस तरीके के भी मर्द हैं, मगर आप जैसे मर्द गिने चुने। औरत ही ज्यादा पिसती है, बीवी पिसती है, बीवी पे जुल्म होता है। ये बीवी है आपके सामने, मैंने बताई, ये एक बीवी है। साहर लुधियानवी ने कहा था, औरत ने मर्द को जन्म दिया, मर्द ने उसे बाजार दिया। हाँ। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धत्कार दिया। जो बहन बात कर रही है वो उस सिलसिले में बात कर रही है कि वो मर्द जो झूठ बोलकर, फ्रेब करके, धोखा दे के इनके साथ शादी करते हैं और फिर इस तरह की खूबसूरत और प्यारी बच्ची को छोड़कर अलग हो जाते हैं।
लेकिन मैं अगली बात करूं, मैं कह रहा हूं कौन सा सोसाइटी का सेगमेंट है जो ऐसे मर्दों की तारीफ करता है? सारे लोग ऐसे मर्दों को, हम भी, मैं और आप भी बैठकर ऐसे मर्दों को बुरा कह रहे हैं। इस्लाम भी उन मर्दों को बुरा कहता है, कुरान भी उन मर्दों को बुरा कहता है, नबी भी उन मर्दों को बुरा कहते हैं। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के मुंह के ऊपर कालक मल रहे हैं, जिन्होंने मर्दों की ज़ात को बदनाम किया हुआ है, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुल नबी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया हुआ है, जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगी में सोचा हुआ है कि वो झूठ बोलकर औरत का इस्तेमाल करना है। कम्युनिटी समझते हैं ये लोग, ये औरत को जिंदा नहीं समझते, ये औरत को जिंदा, ये औरत को एक जिंदा जीता जागता इंसान नहीं समझते, उसे कम्युनिटी समझते हैं, अपने इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। ऐसे मर्द के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सिर्फ अजाब रखा हुआ है, और ऐसे मर्द का कोई दुनिया में साथ देने को तैयार नहीं। अगर ये सारी बातें सच कह रही हैं तो इनको बिशारत है, इनको बिशारत है कि ऐसी औरतों के लिए जो दुनिया में मर्दों के हाथों सताई जाएं, इस दुनिया में भी उनके लिए जन्नत है और आयदे में जन्नत है। इस वक्त इनको फील नहीं हो रहा। सर एक और बात बताऊं, देखिए किसी औरत को अपनी जो है ना चादर उछालने का कोई शौक नहीं है, सच ही बोल रही है। देखे ना फिजा, मैं आपके लिए मिसाल हूं, मैंने अपनी बच्ची की खातिर ना, मेरी भी बच्ची है, मैं आपको जब देखती थी तो मैं कहती थी मेरी स्टोरी इनकी सेम है, मुझे भी ऐसे पालना पड़ेगा। मैं इसलिए कंप्रोमाइज़ उस मर्द के साथ करती है, सारी चीज़ मेरे सामने आती थी। आज भी ऑन प्रूफ मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, वो वॉइसेस मौजूद हैं, जिन जिन औरतों के साथ ये होटलों में रहता रहा फेक निकाह करके, वो सब मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद भी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। उस औरत को ये कहा गया कि आप मेरी बच्ची यूके में ले जाओ, आप अपने पास रख लो, मैं इससे बच्ची तक लेना चाहता हूँ। ये मेरी बच्ची के नाम पे जो हक मेहर की रकम लिख के दी गई थी, जो निकाह नामे के ऊपर, वो इसको ना देनी पड़ी, मैं बच्ची को ही गायब कर देना चाहता हूँ। और मैं बच्ची के लिए, ये छोटी मासूम बच्ची के लिए, कि बाप का साया, कहते हैं कि औरत को फिर कोई ना कोई ऑप्शन होती है, मिल जाती है, लेकिन बच्ची को बाप नहीं मिलता। मैंने इस बंदे को 3 साल बैठा के खिलाया है, मैंने कंप्रोमाइज़ किया इस बंदे के साथ कि नहीं ये मेरी बच्ची के सर पे सलामत रहे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और मैं अब सोशल मीडिया पे मैं क्यों आ रही हूँ, मैं इसलिए कि मुझे जब निकाह नामे के ऊपर लिखा जाता है कि मर्द का ये हक है, वो हक भी नहीं देता उसको, उल्टा औरत ही कमा के उसको खिला रही है। मैं मिसाल सामने खर्चे पे पलते जी, मैं काम करके उसको खिला भी रही थी, कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि औरतें अमीर मर्द पे मर जाती हैं ना, मैंने तो कोई अमीर नहीं देखा था, मैंने तो कहा था ये गरीब मेरा साथ देगा, चलो मेरे साथ ही खड़ा रहेगा, मैं करने वाली काम हूँ, मुझे कोई और उसको कोई इतराज़ नहीं था मेरा काम करने से। मैं सारी रात बच्ची से दूर रहती थी, छोटी सी बच्ची थी, मैं इससे दूर रहती थी और मैं काम करती थी कि मेरे घर का निज़ाम चले। स्मोकिंग तक के पैसे मैं इस बंदे को देती थी। घर में बैठ के ये बंदा 3 साल तक मेरी जमा पूंजी सब जब ख़त्म कर गई, अब इसको याद आया कि मेरे ख़ानदान में एक 15 साल की बच्ची भी और मेरी बीवी भी है जो कि डिवोर्स दी हुई थी। और जो बयान हल्फी उसने लिख के दिया उसमें भी उसने कहा कि मेरी बीवी के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो बीवी आ गई, अब बहन भाई जो हैं, असल मुद्दा ये कि अब बहन भाई मिलके मुझे मार डालने की प्लानिंग कर रहे थे कि इस औरत से कैसे जान छुड़ाई जाए। अपने बहन भाइयों को कहता है कि इससे हक मेहर की रकम के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, इस औरत से वो कैसे जान छुड़वाऊँ। और सारे भाई मिलके मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, मुझे मारा जाता है। मैं जब बच्ची को लेने जाती हूँ, छीन के लेके जाते हैं, मुझे मारा जाता है, मारते हैं आप। मैं 15 पे कॉल करती हूँ, अपनी बच्ची को लेके आती हूँ कि किसी तरह से मुझे मेरी बच्ची दे दो, क्योंकि मैं उनके चेहरे देख चुकी होती हूँ ना। जो मोबाइल मेरे पास इनका हाथ लगता है, उस मोबाइल में सारी मेरे खिलाफ जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इन्होंने खुद ही रिकॉर्डिंग पे लगाया होता। अल्लाह की करनी ऐसी कि रमज़ान शरीफ के महीने इनके चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं और मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। मैं कहाँ पे गलत थी, आप ज़राए से कहें, वेरिफिकेशन करवाएं, इसकी सारी आपको पता चल जाएगा। ये बंदे ने 3 साल तक बैठ के खाया। अभी कोई केस किया, कोई जी बिल्कुल, मेरा कोर्ट में केस है। मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मेरी बच्ची का हक, मेरा खर्चा बनता था, मेरी बच्ची का बनता था, जो कि मैं करती आई हूँ। आज उसको पता चला कि मैं खाली हो गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए, और दूसरी औरतों से भी इससे मेरा ताल्लुक़ ख़त्म करवा दिए, जो कमाने का ज़रिया था इसका। ये ओपन आ गई है, वो सब इसको छोड़ के चलेंगी। जाहिर सी बात है, जिसको पता चला वो छोड़ गई। जिनको मैंने बताया भाई इसकी 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 शादियाँ हैं, और 5वीं के फ्राक में है ये कि मुझे कोई ऐसी मिले ताकि वो भी मुझे कमा के खिलाने वाली हो। ये मर्दों का रूप है। सारे मर्दों को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि आप गरीब समझ के जिनके साथ करती हैं, उनकी मालो दौलत में नहीं मरती हैं। आप सिर्फ घर चाहती हैं, बच्चे चाहती हैं और इज्जत की ज़िंदगी चाहती हैं, लेकिन फिर भी आपको कमा के खिलाना पड़ता है अपनी बच्चे के लिए। देख लें कितनी एक छोटी सी औरत, बच्ची उसकी देखें छोटी सी है, उसके साथ एक जुल्म हुआ है। अभी अब सर यही वाली मैं आपको बात बता रही थी कि वो औरतें जो शादियां कर लेती हैं शादीशुदा एक मर्द के साथ, तो वो लाने वाला मर्द ही होता है ना ऐसी औरतों के ऊपर।
शादियां करता है, कोई ना कोई लालच पे करता है, हवस पे शादी करता है, कमाने वाली बीवी हो इसलिए शादी करता है, शोहरत वाली बीवी हो इसलिए शादी करता है, या फिर उसको मालो दौलत में बहुत कुछ मिलेगा कि उसके माँ बाप मर जाएंगे तो पीछे से जो है ना लड़की सॉलिड है, अच्छे पैसे वाले घर की है, तो इसको उठा लो, उसकी शादी कर लो। तो ऐसी शादियाँ हो रही हैं। बच्चों का ख्याल नहीं किया जाता। ब्रेक लीजिएगा। कोई औरत शादी करती है किसी शादीशुदा मर्द से, ठीक है, या तीसरी बीवी बनती है, चौथी बीवी बनती है, जो आजकल बड़े सारे सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स हैं वो उस तरह की चीज़ों को प्रमोट भी कर रहे हैं, आपको पता है। मगर सर मैं ये बताऊंगी कि शादी करके लाता कौन है? मर्द ही तो लेकर आता है। ये वही मर्द है ना जो शादी से पहले जब लड़की के साथ अफेयर चलाता है तो शादी के लिए ना कर देता है, कहता है मुझे शादी नहीं, मैं नहीं कर सकता अभी शादी। 2-3 साल अफेयर चलाने के बावजूद भी क्यों? कहता है शादी तो मैंने अपनी अम्मी की मर्जी से करनी है। तो ये वही मर्द है ना जो शादी से पहले कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अम्मी की मर्जी नहीं है, मेरे अब्बू की मर्जी नहीं है। तो फिर ये वही मर्द शादी के बाद जब पहली दूसरी शादी कर ले तो तीसरी बीवी भी ले आता, तो लाने वाला मर्द ही है ना, इसमें भी औरत को बुरा कहा जा रहा है। जी, उसकी वजह ये है ना कि मर्द ने ये एक मर्द, आप बैठ के बात कर रहे हैं, एक औरत को आप ये वाली बात कह रहे हैं, आप सोच समझ के कहिएगा। आज टॉपिक मेरा औरतों की राइट पे मैं बता रही हूँ। मैं रोजे से इंसाफ की बात करूंगा, मैं क्यों किसी की साइड लूं और क्यों किसी के खिलाफ बात करूं? लाता तो मुझे सच बोलना चाहिए। जब वही मर्द पहले मना कर देता है कि तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे, अम्मी ने मना कर दिया, तो वही मर्द बाद में दूसरी शादी क्यों करता है? फिर बीवी के होते हुए एक दूसरी बीवी क्यों लेकर आता है? लाता तो मर्द है, मर्द करता है ना। ये मर्द वहां पर फिर नन्ना काका क्यों नहीं रहता, मम्मी बॉय क्यों नहीं रहता? फिर वहां पे इसके फिल्म ड्रामे चोचले क्यों नहीं चलते? फिर बोले ना कि नहीं मेरे घर वाले मना कर देंगे कि मैं दूसरी शादी, नहीं मेरे घर वाले इजाजत नहीं, मेरी बीवी मना कर। भाई तो अब आवाज निकालो ना, फिर क्यों नहीं निकालता? ताली दोनों हाथों ये से भी बताया ना मुझे। ताली दोनों हाथों से आपने एक हाथ से बजाई थी इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने कहा औरत करती है, औरत करके आ जाती है। कि सारे का सारा जुल्म मर्द करता है और औरत बहुत अच्छी होती है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो बड़ी मासूम होती है, वो इसलिए आ जाती है कि मर्द उसको झांसे में ले आता है, बातों में ले आता है। आप 2025 की बात कर रही हैं, आप 14 साल पहले की औरत की बात नहीं कर रही। मर्द पैसा दिखाता है, मर्द अय्याशी दिखाता है, मर्द औरत आज काम करती है, औरत जॉब करती है, ठीक है, हर चीज। औरत वर्किंग लेडी है, औरत के पास भी पैसा है। औरत को प्रोटेक्शन दिखाता है, औरत को दिखाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, उसको अपनी चीजों से लुभाता है। इसका मतलब है कि औरत इतनी अपने आप को कमजोर समझती है। बनाया हुआ है ना माशरे में, यही तो बता रही हूँ। हाँ समझती है काशिफ साहब, यही तो बता रही हूँ। मर्द ने बना दिया है, मर्द ने कमजोर कर दिया है। अभी नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रहा है एक बंदा, ठीक है, अपनी बीवी को, वो बीवी बेचारी कुछ नहीं कर सकी। अभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप देखेगा उस बेचारी, उसकी कोई वीडियो भी आएगी जिसमें वो बोलेगी मेरे शौहर ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी, आप लोगों ने गलत समझा। क्यों? प्रेशर, दबाव। वो अपने मियाँ की इज्जत रखने के लिए एक वीडियो बनाएगी। वाई? बिकॉज प्रेशर, दबाव। औरत को मिस्कीन मासूम बना दिया गया है। औरत बच्चे पैदा कर देती है, औरत घर सेटल कर देती है, औरत मियाँ के लिए सुबह शाम रगड़ती है, बर्तन धोती है, काम करती है, सारा दिन अपनी हड्डी तोड़, अपना कोई उसके लिए उसका कोई मी टाइम नहीं होता बेचारी का। उसका मी टाइम क्या ट्रीट है? यही है कि मियाँ आके बोलते खाना बहुत मज़े का बनाई। भाई मैं काशिफ साहब बताऊँ, मैंने कितने केसेस देखे। मैं पिछला भी जब मॉर्निंग शो करती थी, कितने रियल लाइफ के मेरे पास केसेस आते थे। उन औरतों को सिर्फ गर्म रोटी तवे से नहीं उतार के दी ना, तो उस पर मियाँ ने तलाक दे दिया, ऐसे खड़े खड़े, जा दे धनादन धुलाई दी, इतनी बुरी तरीके से मारा, सिर्फ इसलिए कि भाई हमें रोटी गर्म नहीं दी, खाने में नमक तेज़ हो गया। इस तरीके से औरत को ये तो मैं अभी मॉडर्न ज़माना है, अभी तो थोड़ी सी आपको पता है नॉलेज भी हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, मगर अभी भी रूरल एरियाज़ में आप जाइए, किसी की आंख फटी हुई है, किसी को सिलेंडर से जलाया हुआ है, किसी को क्या किया हुआ, बड़ा मसला हुआ है काशिफ साहब।